सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही हृदय धारो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। गुरु चरणन आशिक होना, यह बात बड़ी क्या कहना। गुरु चरणन आशिक होना, यह बात बड़ी क्या कहना। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। धन मात पिता उन जन के, जिन भक्ति करी कुल तज के। धन मात पिता उन जन के, जिन भक्ति करी कुल तज के। जिन्हें सही मलामत जग की, तिन्हें मिली रास सुख घर की। जिन्हें सही मलामत जग की, तिन्हें मिली रास सुख घर की। जिन पर बख्शिश गुरु की होई, जिन पर बख्शिश गुरु की होई। गुरुमुख ऐसा बिरला कोई, राधा स्वामी कहीं बनाए, राधा स्वामी कहीं बनाए। सेवक को गुरु दिया जगाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। गुरु रूप प्यारी सात संगरी परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि गुरबाणी कहती है सब कुछ घर में ही, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाई। सब कुछ अंदर है, परंतु संसार बाहर खोज रहा है। मुझे एक व्यक्ति मिला जो बोला कि मैंने गुरु ग्रंथ साहिब के 800 भोग डाले हैं। मैंने कहा मैं तेरे पैरों को छूता हूँ, फिर मैं दो एक सवाल पूछता हूँ, उनका जवाब दें। मैं बोला पूछिए। मैंने पूछा कि क्या तेरे अंदर कभी प्रकाश हुआ है? आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर गई है? कभी अंदर जाकर अमृत पिया है? कभी अंदर कोई महात्मा मिले हैं? उसने कहा जी नहीं, क्योंकि भागे भागे और गुरुद्वारे गए, भाग कर आए, पन्ने पलटे और घर की ओर आए। इस प्रकार कई गीता के प्रेमी हैं, सारी उम्र गीता पढ़ते रहते हैं, परंतु जो गीता कहती है वह नहीं किया। चाहे सारी उम्र पुस्तकें पढ़ते रहे, कुछ भी नहीं बनेगा। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? इल्मो बस करियो यार, इको अल्ब तेरे दरकार। वेद शास्त्र तथा और धर्म ग्रंथ पुस्तकों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? यही के अंदर जाएं और खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े। परंतु अगर मनुष्य सारी उम्र पढ़ता रहे पर अंदर जाने की कोशिश ना करे तो पढ़ना ना पढ़ना एक सा ही है। तिमर संसार नहीं जावे, मोह मद काम परमावे। सारी उम्र पढ़ते रहें पर पहले जैसा ही काम, वैसा ही क्रोध, वैसा ही लोभ, मोह और अहंकार रहा। यहाँ सारी उम्र ये मेहनत करते रहने का क्या लाभ है, क्या यश है? जब तक मनुष्य धुनात्मक नाम के साथ नहीं लगता, पर्दा नहीं खुलता, यह अंदर नहीं जाता और मुक्ति नहीं मिलती। वैसे ही काम क्रोध आदि, वैसे ही लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। पढ़ने का कोई लाभ ना हुआ, मनुष्य सारी उम्र आंखों के बाहर बैठा रहा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 4 अंतःकरण, ये 14 ताकतें आत्मा को दबाए बैठी हैं। जब तक यह अंदर नहीं जाता पता नहीं लगता। धुनी धुन भेद नहीं चीना, सूरत और शब्द नहीं लीना। उन लोगों में त्रुटि या कमी रही यही कि वे अंदर नहीं गए, आत्मा को धुनात्मक नाम के साथ नहीं लगाया। दूसरे शब्दों में
सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्द अंतर अनेरा, न वस्तु लय न चुके फेरा। सतगुर हट कुंजी होरत दर खुले नहीं, गुर पूरे भाग मिलावणिया। बिना सतगुर के हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमारा उद्देश्य नाम धुन की प्राप्ति है, जिसका संबंध गुरु के साथ है। जब तक गुरु नहीं मिलता अंदर रास्ता नहीं खुलता। मन मजिस्ट्रेट है, तेरा हाल बड़ी अच्छी तरह बतला देगा। मन पापों ऐबों से वाकिफ परिचित है, खुद कह देगा कि तेरे अंदर दोष है। इसकी आत्मा मालिक के साथ नहीं लगी, बाहर ही बाहर उम्र बिता दी, जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ। योगियों ने गुरु नानक साहब से पूछा कि संसार सागर के से तरने का मार्ग कौन सा है। गुरु नानक साहब ने उत्तर दिया, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ये निशाने, सुरत शब्द भाव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जिस प्रकार कमल का फूल जल में होते हुए भी सूखा है, या मुर्गा भी जल में रहती है, जल में ही खाती पीती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखे परों के द्वारा। इसी प्रकार संसार में ला ताल्लुक या अनसक्त रहकर सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। फिर कहा, नानक सतगुर भेटिए, पूरी होवे जुगत, हसंदिया खिलंदिया पहनंदिया खवंदिया, विचय होवे मुक्त। अगर पूरा सतगुरु मिल जाए तो मनुष्य दुनिया में रहते हुए काम काज करते हुए हंसते खेलते पार हो जाता है। मिला नहीं गुरु तुन भेदी, लखावे तुन मिटे खेदी। फरमाते हैं कि अगर धुनात्मक नाम का भेद नहीं मिला, अंदर जाने का मार्ग न मिला, आत्मा रूहानी मंडलों पर नहीं गई, सचखंड में नहीं पहुंची, जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, तो या तो इसने गुरु की खोज नहीं की, अगर की तो पूरा गुरु नहीं मिला, और अगर मिला है तो उस पर विश्वास नहीं किया। काल ने बुद्धि उन छेदी, मुफ्त नर दे उन दे दी। अब कहते हैं कि जितने लोग नाम से खाली रह गए, उनकी बुद्धि काल ने भ्रष्ट कर दी है। यह मनुष्य जन्म जो 84 लाख योनि योग कर मिला था, बर्बाद गया। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बिक जोयो। मिले जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एहदे संजरिया। अब यह अवसर भजन करने का है, परमात्मा से मिलने का है। 84 लाख योनियों में से निकलने का मार्ग केवल मनुष्य जन्म ही है। अगर इसे शराब कबाब तथा अन्य विषय विकारों में गंवा दिया तो आगे फिर 84 का चक्कर मौजूद है। 84 के जेल खाने से निकलने का यही समय है। इसलिए इसे चाहिए कि सतगुरु के साथ प्रेम प्यार और लगन पैदा करता, परंतु इसने चोरों ठगों के साथ दोस्ती कर ली। अगर मनुष्य जन्म में नाम ना मिला तो दूसरा कोई जिस्म जन्म नहीं मिला है जिसमें कि नाम मिल सके। बिना मेहनत के ये दौलत नहीं मिलती। गिरधर कबीराय अपनी कुंडली में लिखते हैं, ब्रह्मा को बनाना तो बैल था, पर उसने दाढ़ी मूछ लगाकर कुछ और ही बना दिया। बैल के भी बाल बच्चे हैं और मनुष्य के भी बाल बच्चे हैं। सिर्फ यही फर्क है कि मनुष्य को नाम जपना था और कोई फर्क नहीं। आप फरमाते हैं, बैल फूल विधि नर रचे लगा दी, दाढ़ी मूछ अकल वही हैवान की, बिना सींग बिना पूंछ, बिना सींग बिन पूंछ, और तो पशु की रहनी, पै मैथन आहार, उन्हें निंद्रा सुननी और कहनी। कह गिरधर कबीराए चले ना, सुधी मैल खाल, आदमी की लेकर पैरी है तो बैल। दया कर संत को मोहरावे, जरा नहीं चित्त में लावे। अब संत जो सचखंड से आते हैं, उनका काम मजहब बनाना नहीं है और ना वे मजहबों से तोड़ते हैं। धर्म तो पहले ही बहुत चले आ रहे हैं। संतों का उद्देश्य है तो जीवों को वर्णात्मक नाम के जरिए रूहानी मंडलों तक ले जाकर आगे धुनात्मक नाम के द्वारा सचखंड पहुंचाना है, मालिक से मिलाप करवाना है।
संतों की शिक्षा बहुत ऊंची है, वह रब्बी ज्ञान है। वह मजमों व धर्मों की परवाह नहीं करती, कोई किसी धर्म का क्यों ना हो। संतों की शिक्षा सबके साथ प्यार करना सिखाती है। संत चोरों ठगों को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार धोबी के पास तेली और हलवाई के कपड़े भी आते हैं, वह उन्हें धोने से इनकार नहीं करता। वह कहता है कि एक भट्टी ना सही 2 भट्टी चढ़ा लूंगा, इनमें सफेदी है, मैं उसे प्रगड़ कर दूंगा। इसी प्रकार संतों के सत्संग में चोर भी आते हैं, ठग भी आते हैं और प्रेमी भी आते हैं। जो वे संतों की संगत करते हैं, क्यों त्यों चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती त्याग देते हैं, वे महात्मा बन जाते हैं। विधि चंद डाकू था, भूमिया चोर था, पर उन जैसे बुरे से बुरे लोग भी संतों की शरण में आकर महात्मा बन गए। संतों के साथ लोग चाहे जैसा व्यवहार करें, पर संत सदा उन्हें प्यार ही करते हैं। हर जमाने में चोर ठग संतों के पास आए और संतों ने उन्हें नाम देकर आंतरिक पर्दा खोलकर परमात्मा से मिला दिया। एक साखी है, एक बड़ा जबरदस्त चोर और डाकू था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने पुत्र से कहा कि तू कभी गुरुद्वारे ठाकुर द्वारे में ना जाना और ना कभी सत्संग में जाकर किसी महात्मा के पास बैठना। दूसरे, अगर तू चोरी करते पकड़ा जाए तो बताना मत, चाहे लोग मार मार कर चूरा ही कर दें। यह कहकर वह चोर मर गया। अब उसका पुत्र रोज चोरी किया करता। एक दिन उसने एक घर में सेंध लगाई। जब घर वाले जाग पड़े तो वह भागा और लोग भी उसके पीछे भागे। आगे सिपाहियों की टोली खड़ी थी। उन्होंने लोगों से कहा कि इस तरफ हम खड़े हैं, अब यह कहीं नहीं जा सकता। अब चोर सोचने लगा कि वह किधर जाए, पीछे घर वाले हैं, आगे सिपाहियों की टोली है। पास ही एक धर्मशाला थी जहाँ कीर्तन हो रहा था। उसने सोचा चलो यहाँ चले चले, कीर्तन नहीं सुनेंगे, जान तो बचेगी। ये सोचकर वह धर्मशाला में घुस गया। कानों में उंगली दे ही रहा था कि ये आवाज कानों में पड़ी, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन में कहता है मुझे क्या, देवी देवताओं की परछाई हो या ना हो। इतने में सिपाही आ गए और वह पकड़ा गया। हाकिम के पास ले गए, उसे मारा पीटा, पर उसने चोरी करना स्वीकार ना किया। हाकिम ने कहा कि जब तक यह ना माने छोड़ना मत। एक वफा कुटनी ने कहा कि मैं इससे चोरी स्वीकार करवा देती हूँ। यह जानती थी कि चोरिया तो देवी देवताओं के भक्त होते हैं या मुसलमान पीर के। वह एक रात 2 नकली भुजाएं लगाकर मशाल जलाकर देवी के रूप बनाकर जेल खाने में आई और चोर से बोली कि मैं तुझे बचाने के लिए आई हूँ, अगर तूने चोरी की है तो सच सच बता दे। चोर के मन में ख्याल आया कि ये देवी है, इसे सच सच क्यों ना बता दूं। अचानक उसकी नजर उसकी परछाई की ओर जा रही पड़ी। मन में बोला ये तो परछाई है, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती, यह देवी नहीं बल्कि धोखा है। उसने कहा माता मैंने चोरी नहीं की, हाकिम मुझे यूं ही सताता है। अगले दिन उस स्त्री ने हाकिम से कह दिया ये चोर नहीं है। हाकिम ने चोर को छोड़ दिया। अब चोर ने सोचा कि सत्संग की एक बात सुनी और जेल खाने से आजाद हो गया। अगर रोज रोज सत्संग सुनूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। वह रोज सत्संग में जाने लगा, आखिर महात्मा बन गया। इसी तरह संतों की शरण में जाकर कई चोर महात्मा बन गए। उनके जीवन चरित्र पढ़कर देख रहे हैं। संत दयालु होते हैं, हम पर रहम करते हैं। अगर संत किसी घोड़े पर सवार हों तो उसे मनुष्य जन्म दे देते हैं। जो कीड़े पतंगे उनके पैरों के नीचे आते हैं उन्हें मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। अगर वे किसी पेड़ का फल चख लें तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है। उसका मन हर समय नाम में लगा हुआ है। मेरा अपना अनुभव है, करीब 40-50 साल पहले की बात है। एक सत्संगी सुनार के 2 पुत्र थे। गुरु की उन पर कृपा थी। जब एक लड़के के देहांत का समय आया तो उसने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में बबूल का वृक्ष था, मेरी दातन गुरु साहब ने की थी, इसलिए मुझे मनुष्य जन्म मिला है। अब मैं
जीने लगा हूँ, मरने नहीं लगा। इस जन्म में मुझे नाम मिल गया है और अब इससे अच्छा जन्म मिलेगा। सो ये नाम का प्रताप है और संतों का सामर्थ्य है। हर संत एक कौम, हर एक मजहब के साथ प्यार करते हैं। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।